दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और सी फाउंडेशन जून 22 का रिजल्ट आ गया है। मैं उनकी टॉपर से आपको मिलवा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आज मिलवाने वाला हूँ राशिका अग्रवाल से, जिसने 400 में से 331 मार्क्स स्कोर किया है। राशिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। और कैसा लगा आपको रिजल्ट देख के? सर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील किया मैंने। एंड सर और जैसे ही देखा अच्छा लगा, पेरेंट्स को बताया? यस सर, सब मेरे फादर ऑफिस में थे, उन्हें फ़ोन करके बताया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताया, तो सब काफ़ी खुश थे। सब एंड काफी खुश थे। चलो, यस बहुत अच्छा। बात ही ऐसी है कि आपका सीए में एंट्री हो गई। और यस राशिका, एक चीज बताओ, आपका 12th कब किया आपने? सर, मैंने 12th से इसी ईयर किया है, मई जून 2022 में। तो मई जून 22 में 12th का एग्जाम दिया, और जून में आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, स्कोर के साथ में क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत खुश होंगे आप इससे तो। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आपने स्टडी का प्लानिंग क्या रखा, क्योंकि आपने जब 12th के साथ साथ एग्जाम दिया है तो 12th के साथ साथ ये स्टडी करी होगी। तो आपने कैसे कैसे स्टडी करी? जैसे अकाउंट्स की तैयारी कैसे करी आपने, और कैसे इसको 12th के साथ में बैलेंस किया? सर बेसिकली हमारा जो सीबीएसई से मैंने 12th किया है, और उसमें सबसे पहले फर्स्ट शॉकिंग थिंग तो यही थी कि उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 में चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया था। तो फिर टर्म 1 के हमारे पेपर से नवंबर में थे, तो मैंने अपना कंप्लीट कोर्स अकाउंट्स का 12th का प्लस फाउंडेशन का अक्टूबर तक मैंने अपना सब कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिकली टर्म 1 अकाउंट्स में रिविजन के लिए थोड़ा सा कम टाइम रह गया था, बट स्टिल दिन रात मेहनत करके मैंने उसे कवर अप कर लिया। तो अपना अकाउंट्स का एंड ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ों का, लॉ को छोड़कर या उन लॉ को इकोनॉमिक्स को छोड़कर जो कि बेसिकली आपके फाउंडेशन के ही सब्जेक्ट्स थे, उन्हें छोड़कर 12th तक का मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। एंड देन तब टर्म 1 कंप्लीट हो गया था, तो तब उसके 2 to 3 वीक्स तक मैंने सिर्फ फाउंडेशन की तैयारी करी। एंड देन तब आपके टर्म 2 की तब डेट शीट रिलीज हो गई थी, फिर सीबीएसई के टर्म 2 की तैयारी करी, और फिर उसके बाद तब लास्ट पेपर मेरा 7 जून को कंप्लीट हो गया था 12th के। एंड फिर उसके बाद 24 जून तक मैंने फाउंडेशन की प्रिपरेशंस करी थी। मतलब जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता गया, फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करते गए। तो 12th के साथ करने से आपका 6 मंथ का टाइम सेव हो गया बेसिकली, क्योंकि अगर आप 12th के साथ में यानी जून के बजाय नवंबर देते, तो अभी तो आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होते। तो अब तो आप सीए इंटर में आ गए हैं। तो ये जो 12th का जो कोर्स और फाउंडेशन का जो कोर्स है, उसके मैक्सिमम कोर्स कॉमन है। लो को हम अलग कर दें तो उसका मतलब बाकी कोर्स तो लगभग कॉमन ही है। तो यस सर। 12th की स्टडी और फाउंडेशन की स्टडी करने, दोनों साथ साथ करने से मेरे ख्याल से अच्छा बेनिफिट मिल जाता है दोनों में। यस सर। 12th भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फाउंडेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपका जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं, आपके बिजनेस मैथमेटिक्स है, उसमें 88 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इकोनॉमिक्स में भी आपके 87 मार्क्स हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और उसको सीए इंटरमीडिएट में भी आप अब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टडी करके और ये ट्राई करो कि मतलब पहली बार में हमारा वो रैंक के साथ आए, क्योंकि फाउंडेशन में रैंक नहीं आती है तो इंटर में रैंक आती है, तो वहां पे आप रैंक का ठप्पा लगवा सकते हैं। आप ये बताओ कि आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जूनियर स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे जो डिफरेंट मैटर के बारे में? एक तो जैसे स्टडी उनको 12th के बाद करनी चाहिए सीए फाउंडेशन की, या 12th के साथ साथ कर देनी चाहिए, तो ये बताओ आप। सर मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप 12th के साथ करें, क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपका कॉमन है। बेसिकली आपको जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो लॉ में आ सकती है, एंड सेकंड थिंग ये आ सकती है कि आपके 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और आपके फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो आप 11th में ही पढ़ लेते हो, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि एक लॉ को अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको 12th के साथ ही देना चाहिए। फिर 6 मंथ्स को हम बिना किसी मजबूरी के क्यों हम उतना टाइम भी दे। तो टाइम वेस्ट करिए मतलब, और दोनों में सपोर्ट भी रहता है। और एक सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा ना इसका, जो अभी तो आपको पता नहीं होगा क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा कि इंटरमीडिएट में स्टडी ज्यादा करनी होती है। और जब आप एक फाउंडेशन 12th के साथ फाउंडेशन करोगे तो आपको नॉर्मल से ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, यानी आपकी स्टडी करने की टेंडेंसी 12th में डेवलप हो चुकी होगी।
और ये आपको इंटरमीडिएट में बहुत जबरदस्त हेल्प करेगी। तो आपका ये मान लीजिए कि स्कोर जो इंटरमीडिएट में अदरवाइज आता है उससे मुकाबले में आपके 50-60 मार्क्स तो वैसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि हैबिट डेवलप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे का ये भी इसकी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बताओ कि बाकी जो बच्चे डरते हैं सीए करने में कि यार बच्चे बहुत सही हैं, अब 12th के साथ करेंगे, 12th का रिजल्ट खराब हो जाएगा, फाउंडेशन में क्या होगा, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर बेसिकली ऐसा मतलब होता नहीं है कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सीबीएसई का पेपर दो या आप ये फाउंडेशन का पेपर दो, और अब तो एक सीयूईटी का भी एक नया वो आ गया है, आप उसका पेपर दो, आप किसी का भी पेपर दो। आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपने सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड करनी है। अगर आपने वो कर लिया तो आप किसी का भी पेपर दो, आप उसमें बेस्ट ही करोगे। बिल्कुल सही है, स्टडी तो करनी है, लेकिन इसको एक नॉर्मल एग्जाम मानते हुए चला जाए तो कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यस सर। तो ठीक है राशिका, आपका जो गाइडेंस है आपके जूनियर्स को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। और थैंक यू कीप सो इट अप, आप इंटर में मेहनत करें और रैंक लाएं। मच। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके।